स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लासिक के हिसाब से और अपना इलेक्ट्रिक के हिसाब से अलग अलग इंजन आते थे। तो इसमें वही है ट्विन स्पार्क, और आज वालियों में सब में सेम इंजन डाल रखे। तो हेलो भाई, क्या हाल चाल है, स्वागत है आज की नई बेहतरीन वीडियो में। तो भाइयों, जिस दिन का मेरे को इंतजार था, जिस वीडियो का मेरे को इंतजार था भाई, वो घड़ी आ चुकी है। आज मेरी स्टैंडर्ड मेरे पास आ चुकी है। तो क्या हुआ एक्चुअली, जो KTM थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई उसके ऊपर, बहुत सारे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, नेगेटिव पॉइंट्स बताए, जिससे कि भाई कोई ना कोई भाई उसको ले ले। और मेरे को जैसे निकालनी थी, क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं था उसको रखने का, तो इस वजह से मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो वो अब मेरे पास है नहीं। उसकी पूरी स्टोरी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। वो निकाल दिया मैंने, ठीक है ना, कितने की गई, कितना क्या सीन है, कैसे वो निकली, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो मेरी 350 सीसी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड बुलेट मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। मॉडिफिकेशन सारे के बारे में बात करूँ। हालांकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं निपटाऊंगा, वीडियोस बाय वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, तो उन सारी वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो भाई मेरी रॉयल इनफील्ड मेरे पास आ चुकी है। मैं इस बाइक का इतना बड़ा फैन क्यों हूँ, मैं इतना खुश क्यों हूँ, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना इसको अपने पास रखते हुए। काफ़ी दिन हो गए पर मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुराना कंटेंट बचा हुआ था, तो वो मैं अपलोड कर रहा था। हालांकि मैंने अभी अपलोडिंग की स्पीड अपनी ये रख दी है कि मैं 3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करता हूँ, पर मैं कर देता हूँ। पर जब बिजी रहता हूँ ना, तो मैं कर नहीं पाता। जैसे 4 दिन भी हो जाते हैं, 5 दिन भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाता। बाकी नहीं तो मैं 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 सीसी कि भाई कितने की इसमें हमने मॉडिफिकेशन वगैरह, क्या पावर है, क्या माइलेज दे रही है, क्या ये और वो सारा कुछ। वो तो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि ये पावर वावर वगैरह, मॉडिफिकेशन वगैरह, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दूंगा। तो मेन पॉइंट की बात आती है कि भाई मैं इस बाइक का इतना बड़ा दीवाना क्यों, क्योंकि भाई इसकी होड़ नहीं होनी किसी भी बाइक पे। मैं बताऊँ ना, जेन्युइन एक तो 350 सीसी का इंजन, ऊपर से BS4। भाई साइलेंसर की आवाज़ सुनोगे ना, फैन हो जाओगे। जो मैं पुरानी वाली स्टैंडर्ड थी ना, वो मैंने निकाल दी थी। मैंने बताया भी था, मैंने वीडियो बनाई भी थी, पर उसकी बेचने की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने वो ऐसी दे दी थी। मेरा इतना वो कुछ खास वो नहीं था मोटिव उसकी वीडियो बनाने का, तो पर मैंने उसकी इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। वो बस जस्ट मैंने निकाल दी, अपने दोस्त को दे दी। तो जब मैं ये ली है ना, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, ठीक है। आपको पता ही है ट्विन स्पार्क का 350 सीसी का इसमें इंजन आता है, उसमें भी सेम था, स्टैंडर्ड थी, क्योंकि इसीलिए तो मैं इस बाइक का इतना बड़ा फ़ैन क्यों हूँ। एक तो भाई BS4 उससे नई टॉप मॉडल की है, मतलब उससे अगले ईयर्स के वेरिएंट की है ये, ठीक है। वो तो हालांकि 2018 थी, ये उससे ऊपर वाले ईयर की है, 2021 की है ये, 2020 या 21 की है, मेरे को इतना अप्रोक्स याद नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये अपने किसी दोस्त से ली थी इस वजह से। पर ये नई है बिल्कुल, मतलब इतनी चली भी नहीं है, क्योंकि 4 साल हो गए इसको, ठीक है ना। ये खड़ी थी, KTM चलाई है, इससे ज़्यादा तो KTM ही चलाई है, ये इसको इतना चलाया नहीं है भाई। तो भाई बहुत, मतलब इसके इतनी पॉइंट्स है, इतनी पॉजिटिव पॉइंट्स, इतनी बातें इसकी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं मेनली बात कर लेता हूँ मैं इसका, भाई मेरे को इतनी पसंद क्यों। एक तो भाई तो बड़ा इंजन हो गया, ठीक है। माइलेज इतनी ही देती है जितनी मेरी KTM देती थी। जिस भाई ने मेरी KTM की एक भी वीडियो नहीं देखी है, वो जाके चैनल पे देख सकता है। चैनल पे पड़ी हुई है मेरी RC 200 पुरानी वाली वेरिएंट, 2021 वेरिएंट की KTM की वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ जाके देख लेना। हालांकि मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है भाई, KTM चली गई है, क्योंकि उसका अलग मज़ा था, इसका अलग मज़ा है। उसका अलग था भाई, उसको लॉन्ग ट्रिप पे मतलब ले जाते थे ना, हालांकि वो थोड़ी दुखी तो करती थी, पर उसको भगाने का स्वाद ही था। पर इसका भाई मज़ा अलग ही है भाई, ठीक है ना। इसके साइलेंसर की आवाज़, माइलेज भी सेम ही है, KTM की जितनी माइलेज निकाल के देती है, कुछ खास तो इतना है नहीं, मतलब फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। एक बार फुल कराते हैं हम तो, KTM की भी मैं फुल कराता था और इसकी भी मैं फुल कराता हूँ, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता। खैर मीटर नहीं है उसमें, तो कम से कम पता चलता रहता था कि भाई कितना तेल पीगी, कितना नहीं पीगी। तो इसके तो मतलब मीटर है नहीं, तो इसलिए थोड़ा पता नहीं चला। फिर भी मैं फुल करा के रख देता हूँ, ठीक। तो अब बात करते हैं भाई कि ये बेटर है या फिर आज वाली आ रही है जो वो बेटर है, या फिर मेरी KTM बेटर थी। तीनों का कंपैरिजन बताता हूँ मैं, इन तीनों में से कौन सी बेटर है। भाई मैंने क्यों पुरानी बेच के फिर से स्टैंडर्ड ली, ठीक है, ये सारा कुछ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो, स्टैंडर्ड की होड़ होनी नहीं है, कितनी खड़ी कर लो, इनका कुछ नहीं बिगड़ता भाई, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सही कंडीशन में मिल जाए, आप अगर आप पुरानी देख रहे हो, क्योंकि नई में वो स्वाद नहीं है जो आज वालियों में होती है। अगर आप पुरानी देख रहे हो, सही कंडीशन में आपको मिल जाए, सही प्राइस में मिल जाए, तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इनके कुछ नहीं बिगड़ता भाई इंजन विंजन का। हालांकि जो पटाखे वटाखे छोड़ते तो उनकी गरारी वरारी टूटने का डर रहता है, तो वो अपनी चीज़ें देख लेना, मैं तो छोड़ता नहीं। जबकि मेरे में साइलेंसर बदला हुआ है, तो मैं तो ये हरकतें करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं थोड़ा ना सोसाइटी में रहने लग गया हूँ, तो ये छपरी हरकतें मैंने करनी छोड़ दी, पटाखे उठाके छोड़ने की, तो ये चीज़ें मैं नहीं करता। बाकी मैंने पुरानी बेच के इसलिए ली नहीं, क्योंकि भाई वो हालांकि थोड़ी और पुरानी हो गई थी, तो उसमें जंग वंग लगने लग गया था। इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये ऑल ओके, कहीं आपको जंग वंग नहीं दिखेगा। और इस पर फील आती है भाई, इस पर ना लगते हैं थोड़े, क्योंकि हम थोड़े हैवी से लगते हैं, KTM लाइक छपरी वाइज तो हम लगते नहीं। हालांकि मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, वो भी अलग ही अपनी कहीं ना कहीं अपनी
जोन में कहीं ना कहीं वो भी बेस्ट ही है, और ये कहीं ना कहीं अपने जोन में ये अलग बेस्ट है। तो इस वजह से मैं उसकी इतनी बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ भाइयों की अपनी अपनी पसंद होती है भाई, कुछ को वो पसंद आती है, कुछ को ये पसंद आती है। हालांकि हम थोड़े हैवी से हैं, एज भी ज़्यादा हो गई है, तो KTM हमको कहीं ना कहीं सूट नहीं करती। इसलिए मैं रॉयल इनफील्ड बुलेट का इतना बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मैंने पुरानी बेच के यही ली, दोबारा से नई ली। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। वो प्लास्टिक होती है, उसमें भाई साहब कहीं गिर गई, लग गई तो उसमें नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इनमें कोई ऐसा नुकसान होने का कोई इतना बड़ा खतरा नहीं रहता। माइलेज भी सेम देती है, इसका तो बोलना ही क्या। मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं कभी पर्टिकुलर वीडियोस में बताऊंगा, माइलेज की कभी पर्टिकुलर वीडियोस में बताऊंगा, मीटर वीटर इसका सब ऑन है, कितने की भाग लेती है, सारा कुछ बताऊंगा। वो ये गर्म हुए पीछे तो फिर ये किसी की नहीं सुनती फिर तो ये अपनी अपनी चलाती है, ठीक है, वो अलग पॉइंट है, वो तो बेस्ट है। ये अलॉयज़ की बात करूँ तो भाई ये थोड़ा हमने जब नई नई ली थी तभी डलवाए थे, क्या सोच के डलवाई ये भी किसी और वीडियो में, अन्य वीडियो में बात करेंगे हम, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी मेरे को काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया चलाते चलाते, और भाई इसकी जो मज़ा आ रही है ना, जब मैं निकलता हूँ ना तो पता चलता है हाँ भाई तरुण भाई साहब निकल गए बुलेट लेके। KTM का क्या है यार, उसको तो छपड़ी से ही लगते थे, पर यार मैं बुराई नहीं कर रहा, वो बेस्ट है भाई। मेरे को ना अच्छा लगता था उसको चलाने में, पर थोड़े से ना हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उस हिसाब से हमारे लिए तो वो अच्छी नहीं लगती। हालांकि ये इस पे कोई भी बैठेगा ना भाई तो ये वो सूट ही करेगा। ये बाइक ऐसी है, कोई भी बैठ जाओ तो ये उस पे जो बंदा, इस पे जो बंदा बैठेगा उस पे ये सूट ही करेगी, क्योंकि ये ऐसी बाइक है, ठीक है भाई। और मैं पॉइंट की बात करूँ कि भाई जो आज वाली है ना उनसे तो 100 गुना बढ़िया है। देखो इसमें अपने को किक भी मिल जाती है, ठीक है, उनमें किक विक कुछ नहीं मिलती, और इसमें हम आवाज़ भी साइलेंसर चेंज करवा सकते हैं, इसकी आवाज़ भारी कर सकते हैं, तो उनमें ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि आज वाली तो भाई भगवान जाने क्या ही क्लासिक की चेसी उठा के उस पर स्टैंडर्ड सारी चला रखे हैं, और एक ही इंजन आता है उसमें, जे सीरीज का सारियों में तो वही इंजन आ रखा है, इसमें तो ट्विन स्पार्क 350, क्योंकि जो पुरानी थी उनमें भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लासिक के हिसाब से और अपना इलेक्ट्रिक के हिसाब से अलग अलग इंजन आते थे, तो इसमें वही है ट्विन स्पार्क, और आज वालियों में सब में सेम इंजन डाल रखा है। तो भाई इस बाइक की होड़ होनी नहीं है, इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगा, सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। ये तो अभी हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई देखो मैं अपनी बाइक लेके आ चुका हूँ और मैं इसको चला के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। KTM मैंने निकाल दी, KTM अब मेरे पास नहीं है, ना मैं अब आपको दिखूंगा उस पर कभी, ना उसकी अब कभी आपको वीडियो दिखेगी, क्योंकि वो अब मेरे पास है नहीं भाई दोस्तों, ठीक है जी। और मेरे को बेस्ट लग रही है, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लग रही है, लुकिंग कैसी आ रही है इसकी। भाई साहब मेरे को तो एक नंबर लग रही है, आप देखोगे ना, मतलब यार इसकी लुक्स के कोई घाटे नहीं है। आपके इसको कैसी तो अपना मॉडिफाई करवा लो, कैसी कुछ भी करवा लो, इसमें तो सब कुछ फिट होता है, सब कुछ है ना। और ये चलती फिरती भी भाई ऐसे लगती है हाँ भाई जहाज जा रहा है, तो इसकी होड़ नहीं होनी भाई। जिस भाई के पास स्टैंडर्ड है ना, पुरानी वाली BS4 या BS6 भी है, वो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी बाइक कैसी चल रही है, आपने नई ली थी या पुरानी ली थी, कितने की ली थी, कैसी कंडीशन है, क्या क्या सीन है, तो सारा कुछ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये स्टैंडर्ड कैसी लगी, इसके ऊपर भी आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी बाइक कैसी लगी, और इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम जी, और देखते रहें तरुण पवार, मिलते हैं जल्द ही।